एक खूबसूरत जगह पर एक दाग द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर अपनी दिलकश खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन ये जगह एक लंबे समय से चले आ रहे झगड़े का शिकार भी है। कई दशकों से यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का एक मुख्य कारण बना हुआ है, क्योंकि दोनों देश इस पर अपना दावा करते हैं। इस विवाद के कारण जंग हुए हैं, अनगिनत जाने गई हैं, और हमेशा एक डर का माहौल बना रहता है। कश्मीर का मुद्दा सिर्फ जमीन को लेकर नहीं है, बल्कि ये इतिहास, धर्म और राजनीति का एक बहुत ही उलझा हुआ मामला है। आज की स्थिति को समझने और शांति की राह खोजने के लिए इसकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। इस संघर्ष का कश्मीर के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिन्होंने हिंसा, विस्थापन और आर्थिक तंगी का सामना किया है। किसी भी समाधान के केंद्र में उनकी आवाज और उनकी उम्मीदें होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और विश्वास बहाली के उपायों को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान इस क्षेत्र की स्थिरता और दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी 740 किलोमीटर लंबी एक सैन्य सीमा रेखा है जो कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है। यह कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा नहीं है, बल्कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद स्थापित एक युद्ध विराम रेखा है। एलओसी 1947 से 48 के पहले कश्मीर युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी। दो नए स्वतंत्र राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर की रियासत को लेकर लड़े थे, जिसने भारत में शामिल होना चुना था। एलओसी पर भारी सैन्य बल तैनात है और यह दोनों देशों के बीच तनाव का एक निरंतर स्रोत बना हुआ है। युद्ध विराम उल्लंघन, सीमा पार से गोलीबारी और घुसपैठ की कोशिशें अक्सर होती रहती हैं। एलओसी की मौजूदगी ने परिवारों, समुदायों और यहां तक कि सांस्कृतिक संबंधों को भी बांट दिया है। यह अनसुलझे संघर्ष और विभाजन की मानवीय कीमत की एक कटु याद दिलाता है। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह मुद्दा आज भी जटिल और संवेदनशील बना हुआ है। कश्मीर के लोग जो इस संघर्ष के बीच फंसे हुए हैं, शांति और सामान्य जीवन की उम्मीद करते हैं। यह संघर्ष केवल एक भू राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और उनके भविष्य का सवाल भी है। इस जटिल मुद्दे का समाधान ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन संवाद और समझ के माध्यम से ही एक स्थायी समाधान की उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जिसे अक्सर पीओके कहा जाता है, जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत का वह हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। इसमें दो क्षेत्र शामिल हैं, आजाद जम्मू और कश्मीर या एजेके और गिलगित बल्तिस्तान। एजेके पर पाकिस्तान का शासन है, लेकिन उसे कुछ हद तक स्वायत्तता प्राप्त है, जिसकी अपनी निर्वाचित विधानसभा और राष्ट्रपति हैं। हालांकि पाकिस्तान का उसके रक्षा, विदेश मामलों और संचार पर नियंत्रण है। दूसरी ओर गिलगित बल्तिस्तान 1947 से सीधे पाकिस्तान द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। चीन की सीमा से लगे इसके रणनीतिक स्थान ने हाल के वर्षों में इसे भू राजनीतिक हित का केंद्र बना दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि पीओके उसके क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है, जबकि भारत इसे अवैध रूप से कब्जा किया हुआ मानता है। पीओके की स्थिति कश्मीर संघर्ष में एक प्रमुख विवाद का बिंदु बनी हुई है। सेक्शन 5, कश्मीर एक भू राजनीतिक हॉटस्पॉट। कश्मीर का भू राजनीतिक महत्व दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और चीन के चौराहे पर इसकी रणनीतिक स्थिति से उपजा है। यह भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जो इसे क्षेत्रीय प्रति राइवलरीज का केंद्र बिंदु बनाता है।
जल संसाधनों की प्रचुरता के कारण क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो कश्मीर से निकलती हैं, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। कश्मीर का पहाड़ी इलाका और अधिक ऊंचाई इसे रणनीतिक सैन्य महत्व भी प्रदान करते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों इस क्षेत्र में भारी सैन्य प्रेजेंस बनाए हुए हैं और प्रमुख पहाड़ी दर्रों पर नियंत्रण रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी भारत और पाकिस्तान की उपस्थिति कश्मीर के भू राजनीतिक महत्व में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। संघर्ष के परमाणु टकराव में बदलने का जोखिम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक निरंतर चिंता का विषय है। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है। कश्मीर के लोग इस संघर्ष के बीच में रहते हैं और उनकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए समाधान खोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूमिका निभा रहा है। सेक्शन 7 अनुच्छेद 370 रद्द, एक महत्वपूर्ण मोड़। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने अपने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिसने 7 दशकों से जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। इस कदम से पाकिस्तान और कश्मीर के भीतर आक्रोश फैल गया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए और भारतीय सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को रक्षा, विदेश मामलों और संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों में अपना संविधान, झंडा और स्वायत्तता रखने की अनुमति दी थी। इसे रद्द करने से यह क्षेत्र प्रभावी रूप से भारतीय संघ में विलीन हो गया। भारत सरकार ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर में विकास में बाधा डाली है और सेपरेटिज्म को बढ़ावा दिया है। उसने दावा किया कि इसे रद्द करने से क्षेत्र में एकीकरण, आर्थिक विकास और शांति को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि आलोचकों ने इस कदम को कश्मीर की स्थिति को एकतरफा रूप से बदलने और असंतोष को दबाने के प्रयास के रूप में देखा। अनुच्छेद 370 को रद्द करने के कश्मीर संघर्ष और उसके भविष्य के प्रक्षेपवक्र के लिए दूरगामी निहितार्थ हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कदम की व्यापक प्रतिक्रिया हुई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर चर्चा हुई। कश्मीर का भविष्य अब भी अनिश्चित है और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए संभावित समाधान और शांति वार्ताओं की आवश्यकता है।